छत्तीसगढ़ में चुनावी सुगबुगाहट राजनीतिक गलियारों में नजर आ रही है। यही कारण है कि प्रत्येक पार्टी के चुनाव प्रभारी अपने अपने कार्यकर्ताओं को साधने के लिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी ने पूरे 90 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मन बना लिया है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने 900 पदाधिकारियों का गठन भी कर दिया है। संजीव झा ने रफ्तार मीडिया से खास चर्चा के दौरान साफ तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की बात कही। देखिए संजीव झा के साथ हमारे सहयोगी अंबिका मिश्रा की खास चर्चा। छत्तीसगढ़ में आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव अब होने वाले हैं, जिसे लेकर के अब राजनीतिक पार्टियां जो हैं अब अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इसी बीच अब छत्तीसगढ़ में तीसरी राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी भी अब अपने सारे पदाधिकारियों को, उम्मीदवारों को अब 90 विधानसभा सीटों में उतारने वाली, जिसकी पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। और आज 900 पदाधिकारियों का आज गठन भी किया गया, जिसकी घोषणा की गई। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में बने हुए हैं छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी संजीव झा जी हमारे साथ में। हम उनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार जनता के बीच में जाने वाले हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुद्दे ही मुद्दे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जब चुनाव लड़ रही थी, छत्तीसगढ़ के लोगों को 36 वादे किए थे। आज जो वादे पूरे करने की बात करते हैं वो तो आधे अधूरे हैं, और आधे से ज़्यादा वादे केवल उनके मैनिफेस्टो में रह गया। तो आज चारों तरफ लोग इस बात को लेकर परेशान हैं। नौजवान अपने रोजगार को लेकर परेशान हैं। भ्रष्टाचार का ये आलम है, किसी भी दफ्तर में जाइए तो बिना पैसे लिए दे आपका काम नहीं हो सकता। खूब किसानी की बात कर रहे थे भूपेश बघेल जी, लेकिन किसान को किसानी केवल जो फ़ायदे हैं वो विज्ञापन में दिखते हैं, किसान को वो फ़ायदा दिख नहीं रहा है। आज देखिए, आप चाहे बस्तर जाइए, सरगुजा जाइए, जो अस्पताल है वो ट्रांसफ़र सेंटर है, इलाज नहीं होता, वहाँ से रायपुर ट्रांसफ़र होता है। तो अस्पताल के मुद्दे हैं, स्कूल्स के मुद्दे हैं। कुछ चंद स्कूल्स खोलने से ही केवल छत्तीसगढ़ का भला नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि हमने जो एक आत्मानंद स्कूल बनाया है वो दिल्ली का ही हमने नकल किया है, तो अब असली आपके सामने है। तो असली अगर है तो फिर नकली की ज़रूरत नहीं है। तो स्कूल्स का भी मुद्दा है। आज देखिए, जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं वो सब सड़कों पर हैं। आज उनके लिए केवल अपनी मांग को सरकार तक पहुंचा भी नहीं पा रहे हैं, न सरकार की कोई मंशा है। तो कच्चे में जो नौकरी करते हैं उनका पक्कीकरण हो। आज आंगनबाड़ी हो, मितानिन हो, सहायक शिक्षिका हो, सब अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़क पे हैं। तो 5 साल में फिर आपने क्या किया? तो ये सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में हम जाएंगे। लेकिन संजीव जी, अभी भी वही सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर आम आदमी पार्टी आम आदमी तक पहुंचेगी कैसे? देखिए, हमने अगर पिछले 8-10 महीने में देखिए तो हमने पहले कार्यकर्ता जाकर के हमने ग्राम संवाद किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। एक एक गांव में हम लोग गए, गांव में लोगों को बताया। उसके बाद फिर हमने कार्यकर्ता बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उसके बाद फिर हमने संगठन को भंग करके फिर उसको पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। उसके बाद अभी हमने सदस्यता अभियान की शुरू, जिसमें लगभग 6 लाख लोगों ने सदस्यता ली है। फिर अब आज हमने पूरी कार्यकारिणी की घोषणा की है। ये हम ब्लॉक इंचार्ज तक बनाए हैं, यानी एक विधानसभा को हमने 5 पार्ट में बांटा है, उसको एक पार्ट को हमने एक ब्लॉक कहा है। तो हमने अब ब्लॉक तक की टीम हमने बना दी है। यही टीम लोगों के बीच में जाएगी। देखिए, ये लड़ाई केवल आम आदमी पार्टी के संगठन से नहीं जीता जाएगा। हम तो ये कहने हैं, जैसे दिल्ली में हमने कहा कि दिल्ली के चुनाव दिल्ली के लोगों ने लड़ा तो ये ऐतिहासिक परिणाम आए। पंजाब का चुनाव पंजाब के लोगों ने लड़ा तो ये ऐतिहासिक परिणाम आए। तो हमारे कार्यकर्ता जाकर केवल यही कहेंगे कि आम आदमी पार्टी आपकी लड़ाई लड़ने आई है। छत्तीसगढ़ की जनता जब से लड़ाई का हिस्सा बनेगी तो जो आपने ऐतिहासिक परिणाम दिल्ली में देखा, जो पंजाब में देखा आपने, वो आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। जी, लगातार जो है दिल्ली में भी सियासत गरमाई हुई है। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, सीबीआई की पूछताछ भी सीएम जो है दिल्ली के सीएम है उनसे की गई थी। उसे देखते हुए किस प्रकार की प्रतिक्रिया छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है? क्योंकि कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम भी किया था। क्या लगता है कि सरकार जो है केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही है? देखिए, केंद्रीय एजेंसी का उपयोग ये पहले जब बीजेपी थी अपोजिशन में तो कहती थी कांग्रेस कर रही है, अभी उससे 2 कदम आगे बढ़ के कर रहे हैं। ये सभी एजेंसियां आज भारतीय जनता पार्टी की इकाई बन के काम कर रही है। जैसे हमने आज घोषणा किया ना कि ये महिला विंग, ये यूथ विंग, तो बीजेपी की सीबीआई विंग, बीजेपी की ईडी विंग, और ये सब कोई निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं। ईडी कोई पीएमएलए एक्ट में करप्शन की जांच नहीं कर रहा है, वो इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बन के काम कर रहा है। जहां जहां आप देखिए 95% केसेज अपोजिशन पे ही क्यों हैं? क्या बीजेपी सब दूध के दिले हुए हैं?
अभी आपने देखा कर्नाटक में, कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने लिखा कि 40% कमीशन हमें यहाँ के मंत्री और यहाँ के विधायक और यहाँ के नेता मांगते हैं। वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि 40% की सरकार है। आपने देखा कि इनके अपने गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने सनसनीखेज खुलासे की जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था कि किस तरह से जब वो गोवा के गवर्नर थे तो गोवा के मुख्यमंत्री ने किस तरह से करप्शन किया। उन्होंने कहा कि देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री गोवा का मुख्यमंत्री था। जब वो जम्मू के गवर्नर ने कहा कि किस तरह से जम्मू में प्रधानमंत्री के करीबी पैसा मांगने आए थे। तो इसका अगर भ्रष्टाचार की जांच करते तो उनकी जांच होती, उनकी जांच तो नहीं हुई। उल्टे क्या हुआ, सत्यपाल मलिक के पास भेज दिया कि डर बोलना नहीं, भ्रष्टाचार जो हमने किया अगर बोल दोगे तुमको सीबीआई भेज देंगे। तो ये क्या करते हैं, ऐसे कनपट्टी बंदूक लगाते हैं कि या अब तुम पहले नोटिस भेजेंगे तुम बेईमान हो, फिर उसके बाद बंदूक लगाएंगे, तुम या तो हमारे पास आ जाओ और नहीं तो जेल भेजेंगे। जो डरपोक है, डर गया, भ्रष्टाचारी है, वो चला जाता है वहाँ पे। जो ईमानदार है वो लड़ता है। केजरीवाल ईमानदार है तो लड़ रहे हैं, तो उनको ही बुलाया गया, उनके मंत्री भी जेल में हैं। तो आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस देश से अगर भ्रष्टाचार को मुक्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना पड़ेगा। और चूंकि सारे भ्रष्टाचारी वहाँ चले गए हैं, तो एक बार अगर हट जाए, उस सब की जांच हो जाए तो अपने आप भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि भाजपा को हटाना है, लेकिन समय रहते यदि अगर गठबंधन की अगर बात आती है तो क्या आप लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। नहीं, छत्तीसगढ़ में हमने किसी तरह की गठबंधन या कोई हम अभी तक किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं किया है। तो एक मेरा अंतिम सवाल आपसे है संजीव जी, जिस प्रकार से आप यहाँ पे कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में वाजिब ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसे लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि मूलभूत जो सुविधाएं होती, मूलभूत जो जरूरतें होती, वो हर पार्टी इसका दावा करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किस मुद्दे की यहाँ पर ज्यादा उठाने की जरूरत है मुद्दे को? देखिए, हमने सारे मुद्दे आपको गिनाए, बस मैं एक ही बात कहूंगा कि एक ही व्यक्ति इस देश में है जो कहता है वो करता है, वो अरविंद केजरीवाल है। ये लोगों का भरोसा है। तो उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी अगर वादा करेंगे, हम वादा गारंटी कार्ड कहते हैं, तो जो वादा करेंगे वो पूरा होगा। तो इसलिए लोगों का भरोसा आम आदमी पार्टी के प्रति, अरविंद केजरीवाल जी के प्रति है। जी, तो जैसा कि हमने देखा ये चर्चा में केजरीवाल है तो भरोसा है, ये सबसे बड़ा स्लोगन बन गया है आम आदमी पार्टी के लिए। और अब देखना होगा कि क्या केजरीवाल का भरोसा जो है छत्तीसगढ़ में चल पाता है। आगामी विधानसभा चुनाव में आखिर जनता किसे चुनती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन ताकेश्वर साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, रायपुर।